दोस्तों हाल ही में मैंने हॉन्टिंग इन वेनिस मूवी देखा है और ये फिल्म अगाथा क्रिस्टी की नोवेल हैलोवीन पार्टी पे आधारित है जो कि 1969 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में हम केनेथ ब्रानाग को एज हरक्यूल पोयरोय देख पाते हैं और ये फिल्म इस सीरीज की तीसरी फिल्म है। हालांकि तीनों फिल्मों में केसेस अलग अलग हैं और कहानी कहीं भी एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती। बस जो अपना मेन कैरेक्टर हरक्यूल पोयरोय है वही इन तीनों कहानी में कॉमन है। अब मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा क्योंकि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मैं पिछली 2 फिल्मों के भी वीडियोस लेकर जरूर आऊंगा। फिलहाल आज की वीडियो में हम हॉन्टिंग इन वेनिस फिल्म की कहानी को शॉर्ट में जानेंगे, यानी हम पूरी डिटेल में नहीं जानेंगे क्योंकि डिटेक्टिव मूवीज में हजारों छोटी मोटी डिटेल्स होती हैं, लेकिन इस एक्सप्लेनेशन से आपको कहानी एकदम क्लियर हो जाएगी। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की कहानी 1947 में बेस्ड है जहां हम हरक्यूल पोयरोय को देख पाते हैं और अब वो एक रिटायर्ड इंसान है। यानी कि डिटेक्टिव पोयरोय अब किसी भी इंसान का केस नहीं लेते और वो चैन से अपनी जिंदगी वेनिस में बिता रहे हैं। उन्होंने विटाले पोर्टफोलियो नामक एक एक्स पुलिस ऑफिसर को भी हायर कर लिया है जो कि उनके बॉडीगार्ड का रोल निभाता है और विटाले किसी को भी पोयरोय के करीब तक नहीं आने देता। हम देख पाते हैं कि कई लोग लाइन लगाकर पोयरोय को अपना कोई केस देना चाहते हैं, लेकिन पोयरोय अब एक आराम की जिंदगी जी रहे हैं जहां ना तो उन्हें गॉड पे ना ही ह्यूमैनिटी में फेथ बचा है। वो बस आराम करना चाहते हैं, कोई केसेस लेना नहीं चाहते। ऐसे ही हैलोवीन के दिन पोयरोय से मिलने एरियाडने ओलिवर नामक नॉवेलिस्ट आती हैं। अब पहले तो बॉडीगार्ड विटाले एरियाडने को पोयरोय से मिलने नहीं जाने देता, लेकिन वो उसके हाथों पोयरोय तक फ्रूट पहुंचाती है जिसे देख पोयरोय समझ जाते हैं कि ये एरियाडने है। और मैं आपको बता दूं कि एरियाडने पोयरोय की पुरानी दोस्त रह चुकी है। तो ऐसे में पोयरोय एरियाडने से मिलते हैं और यहाँ वो पोयरोय को एक सियोंस अटेंड करने के लिए मना लेती है। दरअसल ये सियोंस एक ओपेरा सिंगर रोवेना ड्रेक के पलाज़ो में परफॉर्म होने वाला था जिसे जॉयस रेनॉल्ड्स नामक मीडियम करने वाली थी। एरियाडने का कहना था कि वो जानती है कि ये जो लोग भी मीडियम बनते हैं वो सब ढोंगी होते हैं, उनका सारा एक्ट फेक होता है, लेकिन वो जॉयस रेनॉल्ड्स के ट्रिक्स को पकड़ नहीं पाई है। ऐसे में वो भी कहीं ना कहीं मानने लग गई है कि जॉयस सचमुच में एक मीडियम है, यानी कि जॉयस मरे हुए लोगों से बात कर सकती है। इसीलिए वो पोयरोय के पास आई है क्योंकि पोयरोय फेक चीजों को सेकंड्स में पकड़ लेगा। तो लेट्स टेस्ट हर। यहाँ नोट करने वाली बात यह थी कि एरियाडने ने आज तक 30 मर्डर मिस्ट्री टाइप नोवेल लिखी थी जिनमें 27 बेस्ट सेलर्स रहे थे, एकदम टॉप ऑफ द चार्ट, लेकिन उसकी पिछली 3 नोवेल्स पिट गई थी। खैर यहाँ से हमें ओपेरा सिंगर रोवेना के बारे में भी बताया जाता है, साथ ही हम उनसे जुड़े कुछ कैरेक्टर्स के बारे में भी जान पाते हैं। दरअसल रोवेना की एक बेटी हुआ करती थी जिसका नाम अलिशिया था। रोवेना अलिशिया को अकेले बहुत लाड़ प्यार से पाली थी और जब अलिशिया बड़ी हुई तब उसे एक अमेरिकन शेफ मैक्सिम जेरर्ड से प्यार हो गया। जल्दी अलिशिया और मैक्सिम एंगेज हो गए थे, लेकिन इसके कुछ ही समय बाद इन दोनों में थोड़ी अनबन होने लगी। ऐसे में इनका एंगेजमेंट टूट गया, जिसके बाद अलिशिया वापस रोवेना के साथ रहने अपने घर आई। तो इस सब के बाद अचानक से ही अलिशिया की तबीयत एकदम से बिगड़ गई, जहां वो खुद से बातें करती, हेलुसिनेट करती इत्यादि। उसे अपने घर यानी पलाज़ो में बच्चों के स्पिरिट्स दिखते थे जो कि अलिशिया से बातें करते थे। तो इन्हीं हेलुसिनेशंस के बीच घिरी हुई अलिशिया एक दिन अपने घर के बालकनी से पानी में कूदकर अपनी जान दे दी। अब जो पलाज़ो अलिशिया का घर था उसकी भी एक हिस्ट्री थी। सालों पहले ये घर एक ऑर्फनेज हुआ करता था जहां डॉक्टर्स, नर्सेज और बच्चे रहते थे। उन दिनों शहर में एक प्लेग फैला जिसके कारण कई लोग मारे जाने लगे। ऐसे में ऑर्फनेज के डॉक्टर्स और नर्सेज बच्चों को यहीं लॉक करके यहाँ से भाग निकले और बच्चे मारे गए। तो उन्हीं की आत्मा शायद इस पलाज़ो को आज तक हॉन्ट करती थी। स्पेशली इन बच्चों की आत्मा किसी भी डॉक्टर या नर्स को इस पलाज़ो में जिंदा नहीं छोड़ते। रोवेना का मानना था कि उन्हीं बच्चों की आत्मा अलिशिया से बातें करती थी, जिस वजह से अलिशिया ऐसा कदम उठाई। इनफैक्ट रोवेना को अलिशिया का एक्स फियोंसे मैक्सिम जेरर्ड भी बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि रोवेना के मुताबिक मैक्सिम अलिशिया को इसलिए छोड़ा क्योंकि ये लोग बहुत अमीर नहीं थे। इनफैक्ट अभी अलिशिया को मरे 1 साल भी नहीं हुए हैं और मैक्सिम ऑलरेडी एक दूसरी लेडी के साथ है जो कि बहुत अमीर है। तो अब जबकि आप ये बैक स्टोरी जान गए हैं, मैं आपको बता दूं कि आज हैलोवीन की रात है और रोवेना एक सियोंस ऑर्गेनाइज करी थी ताकि वो अपनी बेटी की आत्मा से बात कर सके। इस सियोंस को जॉयस रेनॉल्ड्स परफॉर्म करने वाली थी और पूरी प्रक्रिया में कई लोग शामिल होने वाले थे। रोवेना और जॉयस के
अलावा यहाँ मैक्सिम भी होने वाला था, देन रोवेना की हाउसकीपर ओल्गा सेमिनोफ होने वाली थी, देन रोवेना के फैमिली डॉक्टर लेस्ली फेरियर और उनका बेटा लियोपोल्ड, देन जॉयस की असिस्टेंट डेस्डेमोना हॉलैंड, और इन सब के अलावा नॉवेलिस्ट एरियाडने और डिटेक्टिव पॉयरॉय तो होंगे ही। अब ये सारे कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन सब की कहानी आपको पता चलेगी। तो प्रक्रिया शुरू की जाती है जहां जॉयस मीडियम बनती है और वो तुरंत ही अलीशिया की स्पिरिट से कनेक्ट कर लेती है। उनके टाइपराइटर में अपने आप चीजें टाइप होती हैं जो कि सपोजिटली अलीशिया के आंसर्स थे टू हर क्वेश्चंस। वहां कुछ असाधारण गतिविधियां होती है और जब जॉयस अलीशिया की स्पिरिट से पूछती है कि तुम्हें किसने मारा, तो टाइपराइटर पे एम लिख के आता है। अब एम का सीधा अर्थ मैक्सिम हो सकता है और ये सब देख वहां सभी लोग एकदम परेशान थे। कुछ कह रहे थे कि बाप रे ये तो बहुत ही सुपरनैचुरल चीज है, इसे बंद करो। वहीं कुछ का कहना था कि ये सब तो बिल्कुल फालतू है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन तभी पॉयरॉय ये सब नौटंकी रुकवाते हैं। पॉयरॉय नोटिस कर लेते कि जॉयस का एक नहीं बल्कि दो असिस्टेंट है। दूसरा एक हिडन असिस्टेंट जो कि चिमनी में छुपा हुआ था और वो मैग्नेटिक रिमोट से टाइपराइटर ऑपरेट कर रहा था। ये दूसरा असिस्टेंट पहले असिस्टेंट डेस्डेमोना का भाई था। इससे साबित हो रहा था कि जॉयस एक नौटंकीबाज है। लेकिन तभी अचानक जॉयस पजेस हो जाती है और वो अलीशिया की आवाज में बोलने लगती है। वो कहती है कि मैं बालकनी से गिर के नहीं मरी थी बल्कि मुझे मारा गया था। पास का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगता है। सियोन्स की प्रक्रिया को तुरंत रुकवाया जाता है और अभी अभी हुए इन असाधारण गतिविधियों का जवाब पॉयरॉय के पास भी नहीं था। नॉवेलिस्ट एरियाडने पॉयरॉय से पूछती है कि यार एक्सप्लेन करो कि दरवाजा कैसे खुला और ये सब कैसे हो रहा था, लेकिन पॉयरॉय के पास फिलहाल इसका जवाब नहीं था। इससे कहीं ना कहीं एरियाडने थोड़ी खुश थी क्योंकि फाइनली वो इससे अपने अगले नोवेल में लिख पाएगी, मतलब कि एक ऐसा केस जिसे पॉयरॉय भी नहीं सुलझा पाया। तो इस सब के बाद जॉयस और पॉयरॉय अपने अपने बिलीफ्स को लेकर बातें करते हैं, जहां जॉयस पॉयरॉय को अपना मास्क और क्लोक देती है। पॉयरॉय इसे पहनकर पलाज़ो में घूम रहे होते हैं जब उन्हें कुछ फ्रेश एप्पल्स पानी में दिखते हैं। पॉयरॉय इन्हें खाने की कोशिश करते हैं कि तभी अचानक से कोई उन्हें पानी में डुबोने की कोशिश करता है। पॉयरॉय इससे ऑलमोस्ट मारे जाते हैं, लेकिन अचानक ही वो अटैकर यहाँ से भाग निकलता है और इस घटना के ठीक 2 मिनट के अंदर हम देखते हैं कि जॉयस घर के एक दूसरे बालकनी से गिरती है और वो एक स्टैचू से इंपेल होके मारी जाती है। इस इंसिडेंट से सबके होश हवास एकदम उड़ जाते हैं और यहाँ सब मानने लगते हैं कि घर के अंदर जो बच्चों की स्पिरिट है वही ये सब कर रही है। देखा जाए तो मीडियम बनने से पहले जॉयस एज ए नर्स काम करी थी, तो ये बच्चे इस घर में डॉक्टर या नर्स को जिंदा नहीं छोड़ते। कहीं ना कहीं ये थियरी भी टिकमार्क हो रही थी। इतने कौतूहल को देख पॉयरॉय तुरंत घर को चारों तरफ से लॉक कर देते हैं एंड देन वो कहते हैं कि कातिल हमारे ही बीच है, जिसका पता मैं सुबह तक लगा के रखूंगा। तब तक कोई भी घर से बाहर नहीं जा सकता और पुलिस भी नहीं आएगी। तो इस तूफानी रात में पॉयरॉय सभी से बात करना शुरू करते हैं और उन्हें यहाँ सब के बारे में कई बातें पता चलती है जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले वो रोवीना से बात करते हैं, जहां रोवीना कहती है कि कैसे वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। इसी घर में ऊपर उनका एक सीक्रेट गार्डन था जहां वो लोग काफी समय बिताया करते थे। इस गार्डन में वो बहुत छोटा सा बी फार्मिंग करती थी, जहां वो बीज से हनी निकालती थी, देन प्लांट्स को रखती थी इत्यादि। लेकिन अलीशिया के जाने के बाद वो पौधों को पानी देना बंद कर दी है और सारे पौधे खत्म हो गए। इनफैक्ट बीज भी सारे मारे गए या फिर चले गए। ये सब उस कमबख्त मैक्सिम की वजह से हुआ है क्योंकि वो अलीशिया को पैसों के लिए छोड़ दिया, जिससे अलीशिया इतनी मेंटली डिस्टर्ब हो गई। फिर अलीशिया को बच्चे दिखने लग गए इस घर में, जो कि ऑब्वियसली इस घर के पास से जुड़ा है, और अंततः उन बच्चों की वजह से ही अलीशिया मारी गई। नाउ रोवेना से बात करने के बाद पॉयरॉय दूसरों को इंटरव्यू करते हैं, जहां उन्हें पता लगता है कि जॉयस के असिस्टेंट डेस्डेमोना और उसका भाई निकोलस एक्चुअली में रोमानी रेफ्यूजीज थे। इनका बचपन बहुत गरीबी और दुख में बीता था और जब से ये दोनों जॉयस के लिए काम करना शुरू किए तब से इनकी जिंदगी बेटर हुई है, मतलब ठीक ठाक पैसे मिलते हैं। इनके लाइफ का एम था कि पैसे इकट्ठा करके ये दोनों अमेरिका में मिसूरी जाएंगे और वहीं अच्छी जिंदगी बिताएंगे। डेस्डेमोना का कहना था कि जॉयस के साथ मिलकर ये लोग सिर्फ फेक सियोन्स करते थे और जॉयस उसके भाई निकोलस के साथ का फ्लर्ट करके उससे अपना काम निकलवाती थी। इनफैक्ट हम देख भी पाते हैं कि कैसे निकोलस को जॉयस पे काफी भरोसा भी था। खैर आगे हम बात करते हैं फैमिली डॉक्टर फेरियर की। वो आर्मी डॉक्टर हुआ करते थे और वो अपने एक्सपीरियंसेस से ट्रॉमेटाइज्ड हैं। वो लिबरेशन ऑफ बर्गन बेल्सन वाली जंग में थे, जहां उनके ट्रीटमेंट के बाद बेसिकली वो मिल्क वगैरह कुछ पिला दिए थे सोल्जर्स को जो इंजर्ड थे। तो हाँ, इसके बाद कई सोल्जर्स बच नहीं पाए थे और वो आज तक उस एक्सपीरियंस से परेशान रहते हैं। वो एकदम भी नॉर्मल नहीं थे और वो डॉक्टरी की प्रैक्टिस भी नहीं करते थे। और क्योंकि रोवेना उनकी फैमिली फ्रेंड थी तो इसीलिए वो अलीशा वाले केस में पार्टिसिपेट किए, उसके रिपोर्ट्स वगैरह को देख
देखे। फेरियर इतना परेशान रहते थे कि उन्हें उनका बेटा लियोपोल्ड संभालता था। लियोपोल्ड छोटा बच्चा था जो कि काफी समझदार था, काफी स्मार्ट भी, और वो अपने पिता की देख रेख करता था। लियोपोल्ड का कहना था कि इस पलाज़ो में वो भी बच्चों के स्पिरिट्स की आवाज सुन सकता है। इनफैक्ट हम देख पाते हैं कि लियोपोल्ड काफी सीक्रेटिव सा था। खैर, अगले गेस्ट की बात करने से पहले आप लोग ये जान लो कि पलाज़ो में अब पोयरॉय को भी अलीशिया की घोस्ट कहीं ना कहीं दिखने लग गई थी, और वो भी थोड़ा मानने लगे थे कि यहाँ कुछ तो असाधारण है। उन्हें कुछ आवाजें भी क्लियर सुनाई देती थी जो कि किसी और को सुनाई नहीं दे रही थी। एनीवेज, आगे घर में डॉक्टर फेरियर और मैक्सिम में हाथापाई छिड़ जाता है, और इस लड़ाई में फेरियर मैक्सिम को मार भी सकते थे, लेकिन लियोपोल्ड उन्हें शांत करता है। इसके बाद फेरियर को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है जिसकी इकलौती चाबी पोयरॉय के पास थी। यहाँ इन्हें घर में एक सीक्रेट बेसमेंट भी मिलता है जो कि शायद वही जगह था जहाँ पुराने जमाने में डॉक्टर्स और नर्सेज ने ऑर्फनेज वाले बच्चों को कैद किया होगा। इसे देख सबका बिलीफ और स्ट्रॉन्ग होने लगता है कि हो ना हो ये घर सचमुच हॉन्टेड है। खैर, आगे पोयरॉय हाउस एल्फ ओल्गा से बात करते हैं जो कि काफी रिलीजियस थी। ओल्गा पहले से ही अलीशिया को बहुत चाहती थी और वो ये सियोन्स वगैरह के बहुत अगेंस्ट थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो पहले नन टाइप थी, लेकिन जब उसे एक लड़के से प्यार हुआ तब वो रिलीजन से थोड़ी दूर हो गई। फिलहाल वो यहाँ एज ए हाउस हेल्प काम करती है, और क्योंकि वो रिलीजियस है तो यहाँ सोचने वाली बात है कि ओल्गा सियोन्स वगैरह के बिल्कुल खिलाफ होगी। स्टिल वो अलीशिया के सियोन्स को अटेंड करी ही क्यों थी? वेल, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको आगे मिलेगा। तो इसके बाद पोयरॉय मैक्सिम को इंटरव्यू करते हैं जहां मैक्सिम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता है। मैक्सिम के मुताबिक वो अलीशिया को बहुत प्यार करता था, लेकिन उनके रिलेशनशिप से रोवेना खुश नहीं थी। रोवेना टैंट्रम वगैरह शो करते हुए अपने सीक्रेट गार्डन को उजाड़ दी थी। देन वो घर छोड़ के डच वगैरह कहीं तो चली गई थी, और अलीशिया अपनी मॉम को लेके काफी परेशान रहती थी। वो अपनी मॉम के पीछे पीछे ही भाग रही थी, और इस सबसे मैक्सिम को कहीं ना कहीं पता चल गया था कि अलीशिया अपनी पूरी लाइफ कहीं ना कहीं अपनी मॉम को ही अपनी बिगेस्ट प्रायोरिटी मानती चलेगी, और ऐसे में वो अपने मॉम के पीछे ही ऐसे भागती रहेगी। तो देखा जाए तो इनकी जिंदगी आगे भी अनस्टेबल ही रहेगी, जहां अलीशिया बस अपनी मॉम की केयर करेगी। तो इन्हीं थॉट से परेशान होकर मैक्सिम उससे अपना रिश्ता तोड़ा था, ना कि पैसों की वजह से जैसा बाकी लोग कह रहे थे। एनीवेज, इसके बाद पोयरॉय अपने बॉडीगार्ड विटाले और नोवेलिस्ट अरियाडने से भी बात करता है। यहाँ पोयरॉय डिड्यूस कर लेता है कि अरियाडने और विटाले मिलकर काम कर रहे हैं। दरअसल जब अलीशिया की मौत हुई थी तब जिस इंस्पेक्टर ने इस केस को देखा था वो और कोई नहीं बल्कि विटाले था। ऐसे में विटाले के पास इस केस की पूरी नॉलेज थी, और वो इसकी जानकारी अरियाडने को दिया। अरियाडने ये सब मीडियम जॉयस को बताई थी, तभी जॉयस को केस से जुड़ी सारी बातें पता थी। यही वजह है कि जॉयस अलीशिया की आवाज वगैरह निकाल रही थी, वो सब नौटंकी कर रही थी। देन सियोन्स के टाइम जो दरवाजा खुला था वो अरियाडने एक वायर की मदद से खोली थी। उस टाइम अलीशिया का एक फेवरेट डॉल भी गायब हुआ था, और ये काम भी अरियाडने का ही था। अब अरियाडने ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि उसकी पिछली 3 बुक्स फ्लॉप हुई थी। अगर इस बार इस केस को पोयरॉय सॉल्व नहीं कर पाता तो वो अपना किताब लिखती कि कैसे वो पोयरॉय को बेवकूफ बनाई। ऑब्वियसली पोयरॉय के नाम से ये वाली किताब काफी चल जाती, साथ ही निगेटिव पब्लिसिटी भी होती उसकी। तो भैया निगेटिविटी तो बिकती है। और पॉजिटिव एंड पे देखा है तो अरियाडने का नाम भी होता कि भैया वो पोयरॉय से भी ज्यादा स्मार्ट है। तो यही अरियाडने का प्लान था, लेकिन पोयरॉय तो भैया है सबसे तेज। वो इजीली समझ गए कि जॉयस, अरियाडने और विटाले मिलकर काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ एक बात क्लियर थी कि जॉयस या एलिस के कत्ल में इनका कोई हाथ नहीं था। यानी कि भले ही अरियाडने और विटाले के मोटिव के बारे में हमें पता चल गया है, लेकिन कातिल का पता अब तक किसी को नहीं चला है। तभी अचानक हमें पता लगता है कि डॉक्टर फेरियर को किसी ने चाकू से मार डाला है। लेकिन यहाँ आश्चर्य वाली बात यह थी कि उनका कमरा तो लॉक था, जिसकी एकमात्र चाबी पोयरॉय के पास थी। उस कमरे में कहीं और से कोई एंट्री भी नहीं थी। इनफैक्ट मौत के वक्त भी वो कमरा लॉक्ड ही था। तो आखिर फेरियर को किसने मारा? अब फेरियर की मौत से उनका बेटा लियोपोल्ड एकदम टूट गया था, और ये सब देखकर पोयरॉय का दिमाग घूमता है। वो सभी को हॉल में बुलाते हैं क्योंकि उन्होंने इस केस को सॉल्व कर लिया था, एंड नाउ वाज द टाइम फॉर बिग रिवील। तो सभी लोग हॉल में इकट्ठा होते हैं, और यहाँ पोयरॉय रिवील करता है कि अलीशिया खुद को नहीं मारी थी बल्कि उसे मारा गया था। बेसिकली अलीशिया को एक हेलुसिनोजेनिक ड्रग रोडोडेंड्रन पॉन्टिसम की मदद से पॉइजन किया गया था, और इसके पीछे और किसी का नहीं बल्कि उसकी मां रोवीना का हाथ है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल रोवीना बचपन से अलीशिया को पाली थी, और वो अपनी बेटी को बस अपने पास रखना चाहती थी। जब अलीशिया मैक्सिम से एंगेज्ड हुई तो रोवेना को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वो
इतना टैंट्रम थ्रो की थी। डच में रोवीना ये ड्रग पाई थी जो कि हनी जैसा है, वहीं से निकलता है एक्चुअली में, लेकिन जहरीला है, नॉर्मल हनी की तरह नहीं। इसलिए वो इन स्पेसिफिक बीज को भी फार्म करती थी ऊपर यही ड्रग बनाने के लिए। रोवीना लिमिटेड अमाउंट में अलीशिया को ये ड्रग उसके टी में देती रहती थी, जिससे अलीशिया को अजीब अजीब विजन्स आते थे, लाइक बच्चों के विजन्स एंड ऑल दैट। इनफैक्ट पॉयरॉय को भी घर में अलीशिया के घोस्ट दिख रहे थे, क्योंकि रोवेना उनके चाय में भी ये ड्रग मिलाई थी, यानी पॉयरॉय भी हेलुसिनेट कर रहे थे। रोवीना अलीशिया को एकदम कमजोर रखती थी और उसे बस अपने पास रखती। इनफैक्ट वो बहुत ध्यान रखती थी कि अलीशिया पागलपन में कुछ उल्टा सीधा ना करे। तो एक रात अलीशिया का ध्यान ओल्गा रखने आती है और रोवेना रेस्ट लेने जाती है। तभी अलीशिया हेलुसिनेट करती है और बेचारी ओल्गा को कुछ पता नहीं था, तो वो अलीशिया के टी में वही हनी मिला देती है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में। इसे पीकर अलीशिया की वही मौत हो जाती है और जब रोवेना को यह पता लगता है तो वो डर जाती है। इसलिए वो चाइल्ड स्पिरिट्स वाली कहानी बनाती है और अलीशिया की लाश को बालकनी में से फेंक देती है नीचे लेक में। अब याद है मैंने आपको बताया था कि ओल्गा सियोन्स को परफॉर्म करने आई थी, जबकि वो इस सब से डरती थी, वो बहुत रिलीजियस है, इसको मानती नहीं थी। यही रीजन है, ओल्गा को कहीं ना कहीं गिल्ट फील हो रहा था कि उसके केयर में अलीशिया मारी गई, तो वो इस सियोन्स के माध्यम से अलीशिया की स्पिरिट से माफी मांगने आई थी। खैर, तो अब अलीशिया मर चुकी है और उसको इंस्पेक्ट करने डॉक्टर फेरियर आए थे, लेकिन फेरियर रोवेना के प्यार में पागल था, साथ ही वो अजीब ही इनस्टेबल था और एक इनकेपेबल डॉक्टर भी था। पहले भी वो कांड कर चुका था वॉर में, जहां उसके कारण कई सोल्जर्स मारे गए थे। ऑल्दो वो लोग अनट्रीटेबल थे, बट स्टिल डॉक्टर कुछ खास कर नहीं पाया था। तो हम कह सकते हैं कि डॉक्टर इनकेपेबल भी था, अनस्टेबल भी था, मेंटली भी साउंड नहीं था, और इसी का फायदा उठाई रोवीना। तो ऐसे हालत में जब डॉक्टर था तो उससे मौत का कारण नजरअंदाज करवाना रोवेना के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बट प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब किसी को तो रोवेना का सच पता लग गया और वो रोवेना को ब्लैकमेल करके उससे पैसे लेने लगा। इनफैक्ट केस की डिटेल्स जॉयस तक भी पहुंच गई थी, इसलिए रोवेना एक सियोन्स रख के सबको इनवाइट की ताकि वो अपने ब्लैकमेलर को भी मार सके। याद है जब कोई तो पॉयरॉय पे अटैक किया था? वेल, वो रोवेना ही थी और उस वक्त पॉयरॉय जॉयस वाली मास्क और क्लोक पहने थे, तो रोवेना को लगा था कि वो जॉयस है। जैसे ही रोवेना को पता लगा कि अरे मैं तो पॉयरॉय को मार रही हूँ, वो फौरन वहां से भागी और जॉयस को मार के ऊपर से नीचे गिरा दी। देन रोवेना का शक था कि अगर जॉयस नहीं तो डॉक्टर फेरियर उसे ब्लैकमेल कर रहे होंगे, इन्हीं दो में से कोई हो सकता है। इसीलिए वो इंटरनल लाइन से उन्हें कॉल करती है उनके बंद कमरे में। देन वो फेरियर को कहती है कि तुम खुद को चाकू से मार लो, वरना मैं तुम्हारे बेटे लियोपोल्ड को मार दूंगी, जो कि अभी मेरे पास है। फेरियर अपने बेटे लियोपोल्ड को बचाने के लिए खुद को मार लिए थे और सबको ऐसा लगा मानो फेरियर को कोई और मारा है। और यहाँ एक अजीब सी मिस्ट्री भी आ गई कि रूम का तो एक ही चाबी था, तो अंदर रूम में गया कौन, मारा कौन, एंट्री कैसे हुई, ऑल दैट। बेसिकली इन सब मौतों के पीछे रोवेना का हाथ था और वो इस तरह से सब कुछ प्लान की थी मानो इस घर में बच्चों की स्पिरिट्स है जो सब कुछ कर रही है। रोवेना का पोल खुल चुका था और ऐसे में वो बालकनी की तरफ भागती है। पॉयरॉय उसके पीछे जाते हैं और यहाँ पॉयरॉय को रोवेना के पीछे अलीशिया की आत्मा फिर से दिखती है। ये आत्मा रोवेना को खींच के नीचे गिरा देती है, जिससे रोवेना पानी में गिरती है, जहां उसकी डूब के मौत हो जाती है। हम यहाँ अलीशिया की आत्मा को देखते हैं जो रोवेना को पानी में खींच के अंदर ले जा रही थी। तो फाइनली अब ये केस सॉल्व हो चुका था और पॉयरॉय नोवेलिस्ट एरियाडने से अपनी दोस्ती तोड़ लेते हैं। वो विटाले को भी फायर कर देते हैं, ऑल्दो वो इन दोनों की रिपोर्ट पुलिस को नहीं करते, क्योंकि देखा जाए तो ये लोग बस प्लानिंग प्लॉटिंग किए थे अपने मकसद के लिए, कोई कत्ल या फिर कोई ऐसा बड़ा क्राइम नहीं किए थे। अब इस पॉइंट तक भी एक बात क्लियर नहीं हुई थी कि रोवेना को पैसों के लिए ब्लैकमेल कर कौन रहा था। आई मीन फेरियर ये काम नहीं कर रहे थे, वो इतना मेंटली स्ट्रांग थे ही नहीं, ना ही ये काम जॉयस का था। वेल, यहाँ पॉयरॉय छोटे लियोपोल्ड को देखते हैं और कहते हैं कि तुम कभी अपने आप को गलत मत समझना। यहाँ हमें पता लगता है कि ये छोटा बच्चा लियोपोल्ड एक्चुअली में रोवेना को ब्लैकमेल कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, तेज लियोपोल्ड इस केस को पहले ही सॉल्व कर चुका था, क्योंकि वो अपने डैड के पास पड़ी मेडिकल रिपोर्ट्स को देखा था। लियोपोल्ड समझ गया था कि अलीशिया जहर की वजह से मारी गई है और इन चीजों को उसके पिता नोट्स में मिस कर गए हैं। इनफैक्ट वो इसको रोवेना से लिंक कर पाया, क्योंकि रोवेना का फर्स्ट स्टार्टिंग रोल था एज एस्पेसिया इन मिथ्रिदाते री डी पोंटो, नेम्ड आफ्टर इट्स लीड कैरेक्टर मिथ्रिडेट्स, जिसे किंग ऑफ पॉइजन्स भी कहा जाता है। अपने आप को इनोसेंट बताने के लिए लियोपोल्ड कहता था कि वो भी स्पिरिट्स को सुन सकता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उसे क्लियरली पता था कि रोवेना ही अलीशिया को मारी है पॉइजन करके। तो ऐसे में लियोपोल्ड ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था रोवेना को, और उसे पैसा इसलिए चाहिए था ताकि वो अपने अनस्टेबल पिता का इलाज करवा सके, या एटलीस्ट उनकी दवा को अफोर्ड कर सके। लियोपोल्ड कुछ गलत नहीं कर रहा था, वो बस एक कातिल को ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन उसे थोड़ा गिल्ट था कि मे बी उसी के इस ब्लैकमेल की वजह से आज उसके पिता मारे गए। उसके गद्दे में आज भी ढेर सारे पैसे थे और पॉयरॉय कहता है कि इन पैसों से तुम अपना फ्यूचर ब्राइट बनाओ। तुम कहीं ना कहीं मेरी तरह एक स्मार्ट बच्चे हो और तुम्हारी इसमें कोई
कोई गलती नहीं है। लियोपोल्ड का ख्याल अब ओल्गा रखेगी और उन पैसों में से ही थोड़ा पैसा इस्तेमाल करके ओल्गा जॉयस के असिस्टेंट जो थे ना, सिबलिंग्स, उन्हें भी अमेरिका के मिजूरी भेज देगी। इन द एंड सब कुछ ठीक हो चुका था और अब पॉयरॉय फिर से केसेस लेना शुरू कर दिए, यानी वो रिटायरमेंट से बाहर आ चुके हैं। यहाँ हमें बस एक कंफ्यूजन के साथ छोड़ा जाता है कि क्या घर में सचमुच अलीशिया की आत्मा थी। पॉयरॉय ने अलीशिया के घोस्ट को देखा था, लेकिन हाँ, वो ड्रग की वजह से हेलुसिनेट हुए होंगे। लेकिन जब मूवी के एंड में वो अपनी जगह पे वापस आते हैं तो उनका कप ठीक वैसे ही रखा था जैसे अलीशिया के कमरे का कप था, डिपिक्टिंग कि यहाँ आत्मा का भी थोड़ा खेल हो सकता है। इनफैक्ट पानी में जब डूब रही थी अलीशिया की मॉम, तो हम क्लियरली देखे थे कि अलीशिया की आत्मा उन्हें नीचे खींच रही थी। वैसे देखा जाए तो पॉयरॉय तो इन सब में बिल्कुल नहीं मानते, नहीं मैं मान रहा हूँ, लेकिन आपकी थियरी अलग हो सकती है, तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करके अपनी थ्योरी जरूर बताइएगा। तो बस यहीं पे मूवी खत्म और वीडियो भी खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।